Hello dear aspirants, welcome to DECA Classes of Basics Digital Education Competition Academy में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आकाश राज। मैंने एडवांस मैथ की अभी 3 क्लासें ले ली हैं और जिनमें मैंने पढ़ा दिया है बिंदु यानी कि पॉइंट, रेखा, लाइन और एंगल्स और समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं से पहले मैंने पढ़ा दिया था संपूरक कोण और पूरक कोण, और फिर समांतर रेखाओं से संबंधित संपूरक कोण जो अंतः संपूरक कोण होते हैं उनके बारे में बता दिया था। और मैंने 5 से 6 क्वेश्चन के उनके संबंधित क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो आगे क्या हम पढ़ने वाले थे संगत कोण, तो हम संगत कोण क्वेश्चन के बाद लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और देखने के बाद कर सकते हैं। देखिए, ये है करेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। इसमें हम कैसे संगत कोण की अगर परिभाषा के बारे में बात करें, डेफिनेशन की, तो एक तिर्यक छेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन जब दो समांतर रेखाओं को काटती है तो दो बराबर कोण का निर्माण होता है जिन्हें संगत कोण कहते हैं। तो इसमें संगत कोण कहाँ पर है, हम संगत कोण के बारे में बात करते हैं। संगत कोण हैं ये हैं, फर्स्ट ले लेते हैं हम, ये हमने मान लिया ये संगत कोण है। तो ये और ये संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। हमने मान लिया ये अल्फा है, ये बीटा है। लाइन के एक अंदर वाला कोण, पहली लाइन के अंदर वाला, और समांतर रेखा के दूसरी लाइन के ऊपर वाला कोण हमेशा संगत कोण होते हैं। इसी प्रकार से इस साइड है, इसी प्रकार से इस साइड भी बनेंगे, और यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर। तो कितने होंगे, 1 2 3 और 4 प्रकार से ऐसे कोण बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखने देंगे कि अल्फ़ा इक्वल टू बीटा। तो ये हमारा फर्स्ट एंगल आ गया। हम इसको रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम थीटा, थीटा 1। इसका नाम रख देते हैं थीटा 2। तो इसमें थीटा 1 और थीटा 2 भी बराबर होंगे। फ्रेंड्स, अगर एक ही आकृति में हम सारे एंगल बना देंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए दूसरा फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने दूसरा फिगर ड्रॉ कर लिया। समांतर रेखाओं में बीच की दूरी समांतर होती है, ये आगे पीछे कितनी जा रही है इससे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, नहीं तो आपको ये रॉन्ग लगे। बाकी रॉन्ग नहीं है। लो, इसको L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ट्रांसवर्सल आप लिख लें, ठीक है। तो ये अंदर हमने एक थीटा 1 और थीटा 2 पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे और कैसे बनते हैं, ये कोण बनता है। ये हमने रख दिया इसका नाम कि ये कोण है, कोण C है, C डिग्री। तो हम इसको इसके बराबर रखेंगे, किसके, कोण D डिग्री के। हम इसको वेरिएबल नाम दे रहे हैं, x y भी दे सकते हैं। हमने ये पढ़ लिया कि ये अंदर का कोण और ये अंदर का कोण, ये बाहर का कोण बराबर होते हैं। एक कोण ये भी बराबर होते हैं। तो कोण C डिग्री और कोण D डिग्री ही बराबर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये संगत कोण है और एक तिर्यक छेदी रेखा हमेशा संगत कोण को बराबर कोणों में विभक्त कर देती है। और हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे पिछले वीडियो में, वो वीडियो ज़रूर देख लें, तो उससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये एक हो गया। अब हम इसके बारे में बात कर देंगे, इसमें चौथा कोण कौन सा बन रहा है। तो एक यहाँ से बना लो, ये बन गया है। अब हमारे पास ये बच गया, ये रह गया अभी। तो ये और ये, इसको रख देते हैं x डिग्री और y डिग्री। दो एंगल मैंने समझाया है इसमें ताकि आपको दिक्कत ना हो, x बराबर y डिग्री। अब इनकी वैल्यू कितनी भी होगी हमेशा सेम रहेगी। चलो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रखेंगे, इतना सिंपल भी नहीं रखेंगे कि सीधा हमने एक
वैल्यू दे दी और आपने दूसरी वैल्यू आराम से निकाल दी। ऐसा नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। जैसे कि हमने दे दिया इस कोण को दे दिया, इस कोण को दे दिया हमने, हम दे देते हैं चलो सीधा सीधा 50 डिग्री दे दिया। अब हम निकालना है हमें ये वाला कोण, तो ये थीटा हमने मान लिया। अब इसको निकाल के बताओ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक कर पॉज कर कर इसका आंसर ज़रूर दें, नहीं तो मैं बताने जा रहा हूँ इसको। ये 50 डिग्री, सबसे पहले तो हमें पता है कि हाँ ये वाला भी हमने पढ़ा नहीं, जो पढ़ा नहीं है उसके बारे में नहीं बताऊँगा। हमने एक लाइन का एंगल पढ़ा है, ये पूरी लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ये है सरल रेखा, सरल रेखा के बारे में हमने पढ़ लिया है। कर्व लाइन और सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन दोनों पढ़ लिए। अब तो ये लाइन है, तो इस लाइन पर पूरा एंगल कितने का बनता है? एक लाइन पर टोटल एंगल जितना भी कोण होंगे, जैसे दो कोण हैं, दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो हमारे पास पहले से कितना दिया है? 50 डिग्री दिया है, तो इसको माइनस कर देंगे, 130 डिग्री रहेगा। तो ये कितना आ गया? 130 डिग्री। अब आप ही बताइए कि ये कितना आएगा? ऑब्वियसली 130 डिग्री आएगा, थीटा बराबर। क्यों आएगा? क्योंकि संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। चलो हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं, इसी पैटर्न पर है, इसी पेज पर कर लेते हैं। ये हमारी लाइन है। अब हमें ये कोण दिया है कि ये कोण दिया है हमें 60 डिग्री, और हमसे इसके बगल वाला ही पूछ लिया है x डिग्री। ये क्वेश्चन है। अब आप बताइए कैसे इसे सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर पाएंगे, और ये बिल्कुल सिंपल है। ये 60 डिग्री हमें दिया है, 60 डिग्री एंगल। तो हमें पता है कि एक लाइन पर 180 डिग्री के टोटल एंगल बनता है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो अब हमें ये भी पता है कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है वो मुड़ी हुई तो है नहीं कहीं से, नहीं बिल्कुल भी टेढ़ी बेढ़ी है, और ना ही वहाँ से कोई यहाँ पे मोड़ दिया है कि यहाँ के बीच में कोई भी इसमें मोड़ नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको भी स्ट्रेट लाइन ही बोलेंगे। तो हमें ये पता चल गया है कि ये 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 60 डिग्री था। ये बचा हुआ कोण कितना बचा था? 120 डिग्री। कैसे बचा था? 180 डिग्री होता है दोनों कोणों का योग एक लाइन पर, और लाइन पर 60 डिग्री का कोण पहले से दिया हुआ है। तो इसको हम घटाएंगे 0 में से 0 एंड 8 - 6 21, तो 120 हो गया। ठीक है, तो ये 120 डिग्री हो गया। अब हमें ये पता है कि ये दोनों एक ही लाइन पर हैं, तो इसका भी 100 कितना होना चाहिए? तो ये बचा हुआ कितना रहेगा? 60 ही तो रहेगा, प्लस 60 कर दो तो 180 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। अगर ऐसे नहीं करते तो आप कैसे कर सकते थे? ये हमें पता है कि संगत कोण है, तो ये भी कितना हो जाता? 60 डिग्री। अब इसका भी तो पता है हमें कि ये कितना है? 120। एक लाइन पे यहाँ पे भी तो कोण बन रहा है, एक 120 और 120 प्लस x, कौन से कोण हो गए? समपूरक कोण हो गए। किसके बराबर हैं? 180 डिग्री के। तो हम x बराबर 180 माइनस कितना कर देंगे? 120। तो कितना? 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। तो ये भी इस तरीके से भी आ सकता है, देख लीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दें दोस्तों के साथ अगर आपको पसंद आता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।